बच्चों मान लो यहां पे जो चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक इक्वेशन आया जो आपको डिराइव करना है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये इक्वेशन आपको डिराइव करने के लिए पूछा है, या तो आपको पूछ लिया है E अपॉन रो, इसमें से कुछ भी आपको पूछा है कि भाई ये इक्वेशन आप डिराइव करो। ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूछ लिया आपको। ऑब्टेन J इक्वल्स टू सिग्मा ई इक्वल्स टू E अपॉन रो। यहां पे आपको ये इक्वेशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या करेंगे बच्चों देखो। अगर आपको ये इक्वेशन पूछा है तो यहां पे सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे। ये इक्वेशन अगर आपको पूछा है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ये इक्वेशन आप लिख लोगे, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ये इक्वेशन 1 रेजिस्टेंस का इक्वेशन। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, L मीन्स लेंथ, ए मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी वायर होगा, कोई भी वायर, वो वायर की लेंथ L होगी, कंडक्टर की लेंथ L। ए मीन्स ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया। रो मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, ये जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L अपॉन ए। ये इक्वेशन है बच्चों, जो आगे लेक्चर में हमने सीख लिया है। फिर दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको मालूम है, आप लिख सकते हो V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, जिसमें R की जगह पे ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो पुटअप करना है। ये यहां पे रख देना है। तो मैं लिखूंगा I रो L अपॉन ए, ये यहां पे लिख देना है। तो V इक्वल्स टू आई आर और I इंटू रो L अपॉन ए, ये मिल जाएगा। लेकिन बच्चों आपको मालूम है I अपॉन ए जो करंट डेंसिटी J का फॉर्मूला है, बट वी नो दैट I अपॉन ए वो करंट डेंसिटी J का फॉर्मूला है। तो जहां पे I अपॉन ए मिलेगा वहां पे करंट डेंसिटी J लिखेंगे। एंड V मीन्स पोटेंशियल, V की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। जो ये डिस्टेंस को मैंने जो कंडक्टर ड्रॉ किया था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जिसको हम L बोलते थे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये आपने सीख लिया है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यूज पुटअप कर दूंगा। तो यहां पे बच्चों I अपॉन ए जो मैं J लिख दूंगा और V की जगह पे EL लिख दूंगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों देखो, यहां पे V की जगह पे E इंटू एल, V की जगह पे E इंटू एल इक्वल्स टू, फिर I अपॉन ए उसकी जगह पे J रो L। तो एल एल कट हो जाएगा, E इक्वल्स टू J इंटू रो बचेगा। तो J का फॉर्मूला E अपॉन रो, ये डिराइव हो गया। J का फॉर्मूला E अपॉन रो डिराइव हो गया। और बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है,
1/ρ रेजिस्टिविटी का उल्टा 1/ρ, वो कंडक्टिविटी सिग्मा होता है। क्या होगा? 1/ρ वो कंडक्टिविटी सिग्मा होता है। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, तो 1/ρ रो का उल्टा, तो वो कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे आप 1/ρ की जगह पे सिग्मा लिखोगे और ई का ई लिखोगे, तो यही फॉर्मूला लास्ट में डिराइव हो गया। आपको पूछा था जे का फॉर्मूला डिराइव करो, तो J इक्वल्स टू ई बाई रो इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हमने डिराइव कर लिया। लेकिन इसके बाद आपको मालूम है बच्चों कि J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई होगा, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई होगा, या तो J इक्वल्स टू ई अपॉन रो होगा। ये आपको मालूम है बच्चों, J इक्वल्स टू ई अपॉन रो होगा। फिर कल जो मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कल में जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे लास्ट हम कहां पे अटके थे? J इक्वल्स टू एन ई वी डी, यहां पे हम स्टॉप हुए थे। J इक्वल्स टू एन ई वी डी, यहां पे हम स्टॉप हुए थे। और अभी हमने ये डिराइव किया, थोड़ी देर पहले ये डिराइव किया, और कल हमने ये J इक्वल्स टू एन ई वी डी इसको डिराइव किया था। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दोनों चीज हमने ये कल डिराइव किया, ये आज डिराइव किया। अब दोनों को मैं इक्वेट करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों J के इक्वेशन है, इक्वेट करो। E अपॉन रो इक्वल्स टू एन ई वी डी, E अपॉन रो इक्वल्स टू एन ई वी डी। मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया। अब वीडी क्या है? वीडी जो है ना बच्चों, वीडी वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। कल हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ए टाउ। लेकिन ए क्या होता है? यहां पे ए क्या होगा? ए होगा फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास इनटू टाउ। तो अब क्या होगा? E अपॉन रो इक्वल्स टू ये एन, ये E, फोर्स की जगह पे कल हमने सीखा था ई आएगा, फोर्स की जगह पे ई अपॉन मास m, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, ये E अपॉन रो इक्वल्स टू एन ई अपॉन एम इंटू टाउ। दोनों साइड ई कट हो जाएगा, तो यहां 1/ρ, यहां पे जो बचेगा 1/ρ इक्वल्स टू टाउ एन ई स्क्वायर अपॉन एम। ये बचेगा 1/ρ का इक्वेशन। 1/ρ इक्वल्स टू 1/ρ इक्वल्स टू टाउ एन ई स्क्वायर अपॉन एम। तो रो का इक्वेशन क्या होगा? रो का इक्वेशन ये दोनों साइड उल्टा कर दो, तो रो इक्वल्स टू एम अपॉन मास ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसका मास, डिवाइड बाय टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, एन मीन्स 1 मीटर क्यूब में जितने चार्ज है वो चार्ज, स्मॉल ई मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
तो रो इक्वल्स टू एम अपॉन टाउ एन ई स्क्वायर, रो इक्वल्स टू एम अपॉन टाउ एन ई स्क्वायर। रो का इक्वेशन, मोस्ट आईएमपी इक्वेशन, बहुत बार बोर्ड में पूछते हैं कि रो इक्वल्स टू एम अपॉन टाउ एन ई स्क्वायर, ये डिराइव करो। और आपको मालूम है बच्चों, वन अपॉन रो मीन्स ये पूरा उल्टा, टाउ एन ई स्क्वायर ऊपर नीचे एम। तो वन अपॉन रो को क्या बोला जाता है बच्चों? उसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं आपको कि भाई सिग्मा इक्वल्स टू टाउ एन ई स्क्वायर अपॉन एम, ये डिराइव करो। या तो वो लोग पूछ लेते हैं कि रो इक्वल्स टू एम अपॉन टाउ एन ई स्क्वायर डिराइव करो। ये कल की थियरी में हमने सीख लिया था, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली थियरी है उसका जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है, उसमें ये वाला पोर्शन जो कल बाकी रह गया था, ये वाला पोर्शन मैंने ज्वाइन कर दिया है और यूट्यूब में पोस्ट भी कर दिया है। तो बच्चों, ये पोर्शन जो कल सीखना बाकी था, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ज्वाइन करके ही दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इजी है बच्चों। फिर से मैं बता दूं, ये इक्वेशन अभी आगे डिराइव किया, ये कल डिराइव किया था। दोनों जे के इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर दिया। फिर वीडी मीन्स एक्सेलरेशन इनटू टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास और टाउ का टाउ रख दिया। फोर्स क्या होगा? ई अपॉन एम, यहां पे फोर्स की जगह पे ई रखा, डिवाइड बाय एम इनटू टाउ। ई कट हो गया तो वन अपॉन रो का इक्वेशन मिला, इसका उल्टा करोगे तो रो का इक्वेशन मिलेगा, और वन अपॉन रो का इक्वेशन ही आपको क्या दिखाता है? सिग्मा देता है। तो सिग्मा का फॉर्मूला ही है, ये देख लो, टाउ एन स्क्वायर अपॉन ये एन, ये टाउ एन स्क्वायर अपॉन एम, ये सिग्मा का फॉर्मूला। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी, सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी, रो मीन्स रेजिस्टिविटी। अभी आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सप्लेन मोबिलिटी। ये आपको पूछेंगे, एक्सप्लेन मोबिलिटी। एक्सप्लेन मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या है उसका इक्वेशन मैं डिराइव कर रहा हूं यहां पे, लेकिन सबसे पहले we know that J equals to sigma E and J equals to NEVD. We know that J equals to sigma E and J equals to NEVD. तो ये दोनों को इक्वेट करो भाई, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो NEVD इक्वल्स टू सिग्मा E। मैंने दोनों को इक्वेट किया। अब एक काम करो, VD के नीचे E लाओ, सिग्मा के नीचे NE को ले जाओ। तो बच्चों यहां पे जो रेशियो मिलेगा, यहां पे जो रेशियो मिलेगा, ध्यान रखना बच्चों, ये जो रेशियो होगा उसको ही हम बोलेंगे मोबिलिटी, और कुछ नहीं है। VD अपॉन E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन NE। ये जो रेशियो मिला उसको ही हम बोलेंगे मोबिलिटी, और कुछ नहीं है बच्चों। मोबिलिटी का सिंबल म्यू है। मोबिलिटी का सिंबल म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन NE। यही मोबिलिटी का फॉर्मूला है। तो कोई आपको पूछे डिफाइन मोबिलिटी,
मोबिलिटी को एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो रेशियो है वो ही मैंने बोल दिया. व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. या तो क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी. कोई आपको पूछे कि भाई मोबिलिटी क्या चीज है? मोबिलिटी का मीनिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एनी. तो अब इसका मैं मीनिंग आपको पहले बता दूं कि मान लो यहां पे ये है बैटरी, ये है वायर, यहां पे कोई रेजिस्टेंस होगा. अब ये बैटरी का ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, पॉजिटिव नेगेटिव एंड, ये वायर है. वायर का मीनिंग कंडक्टर, वायर का मीनिंग कंडक्टर. ये वायर को मैं अगर एनलार्ज करूंगा, जैसे हमने कल के लेक्चर में किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए, ये वायर को मैंने एनलार्ज किया, तो मैंने यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बैटरी का क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पॉजिटिव होगा, ये साइड, ये नेगेटिव होगी. तो बच्चों आपको मालूम है पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट में अंदर जो चार्ज होंगे, अंदर जो चार्ज मोशन कर रहे हैं, वो चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम, और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब मान लो इसके चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंदर जो चार्ज दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड. तो जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो अंदर वाले सभी चार्ज 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ेंगे. तो ऊपर 4 लिखो, नीचे 2 लिखो. 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बच्चों आपको जो रेशियो मिलेगा यही होगा मोबिलिटी. मोबिलिटी का मीनिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया उस पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली उसको हम मोबिलिटी बोलेंगे. जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से घूमते हैं उसकी मोबिलिटी ज्यादा है. समझ आ रहा है बच्चों? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या तो चार्ज ज्यादा स्पीड से, ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से घूम सकते हैं उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, और जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री चार्ज होंगे, वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, स्लो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी कम होगा, तो उसकी मोबिलिटी भी कम है. तो मोबिलिटी और कुछ नहीं है, मोबिलिटी का मीनिंग वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसका रेशियो. मोबिलिटी का जो यूनिट होगा, मोबिलिटी का यूनिट ऑफ म्यू, वो होगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकेंड. मीटर स्क्वायर, यहां पे लिखा है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट इनटू सेकेंड. ये है मोबिलिटी का यूनिट. फिर जब आपको किसी ने पूछा कि भाई सिग्मा का इक्वेशन, इसकी हेल्प से सिग्मा का इक्वेशन भी बन जाएगा, एक नया इक्वेशन. ये एनी को म्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, म्यू एनी. सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी. कोई आपको पूछे सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी. 1 अपॉन रो, रो का उल्टा, 1 अपॉन रो, रो का उल्टा ये सिग्मा होता है. सिग्मा इक्वल्स टू म्यू एन ई. याद रखना, सिग्मा इक्वल्स टू मुन्नी म्यू एन ई.
तो सिग्मा इक्वल्स टू, सिग्मा का एक इक्वेशन हो गया म्यू एन ई। अब जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो भी चार्ज कैरियर्स, उसके हिसाब से हम देखें तो दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होंगे, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉन्स, एक होगा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक होगा होल्स। एक होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक होगा होल्स। तो जो कंडक्टर होते हैं बच्चों, कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, उसके अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, होल्स नहीं होते हैं। तो होल्स कहां पे होंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर, उसमें होल्स होते हैं। आपने शायद केमिस्ट्री में सीख लिया होगा कि भाई सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। और जो मेटल होते हैं, मेटल्स, मेटल्स माने कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में दो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो बच्चों होता क्या है, जब सेमीकंडक्टर की बात आती है, सेमीकंडक्टर की बात, तो क्या होता है, तो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये साइड भागेंगे, होल्स जो होंगे वो उसके अपोजिट साइड भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से करंट फ्लो होगा। लेकिन कंडक्टर जो होता है, मेटल, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उसमें होल्स नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन ये साइड भाग रहे, करंट फ्लो हुआ, तो ये है कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और उसके अपोजिट साइड होल्स भी दौड़ते हैं सेमीकंडक्टर में। ये दोनों की वजह से करंट मिलता है। तो बच्चों जब मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी, उसको सिग्मा ई बोलूंगा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की जो कंडक्टिविटी होगी एच बोलूंगा, सिग्मा एच। तो बच्चों यहां पे इक्वेशन बनाओ, मुन्नी, म्यू एन ई। तो यहां पे क्या होगा, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का म्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। तो बच्चों सिग्मा ई का इक्वेशन क्या आया, म्यू ई एन ई। ये सिग्मा ई का इक्वेशन है, सिग्मा ई का इक्वेशन। और सिग्मा एच का इक्वेशन कोई पूछे, सिग्मा एच का इक्वेशन, तो वो म्यू एच एन एच ई, दोनों का चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, ये होल्स की कंडक्टिविटी। तो जब सेमीकंडक्टर की बात होती है तो कोई पूछे कि भाई टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी, टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी, कोई आपको पूछे, तो याद रखना बच्चों, टोटल कंडक्टिविटी में दोनों सिग्मा के टोटल करने हैं, दोनों सिग्मा के टोटल। तो सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच इक्वल्स टू म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच ई। ये हो गया सिग्मा, टोटल सिग्मा। इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी
और होल्स की कंडक्टिविटी, दोनों का टोटल किया है। इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, होल्स की कंडक्टिविटी, ये हो गई टोटल कंडक्टिविटी। तो मोबिलिटी जब पूछेंगे तो इतना आपको टेक्स्ट बुक में से रीड करना है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है बच्चों। ये अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करोगे और लिखोगे